दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है रवनीत सिंह बिट्टू। रवनीत सिंह बिट्टू लुधियाना से कांग्रेस के सांसद थे 2 महीना पहले तक। और 2 महीना पहले वो उन्होंने कांग्रेस छोड़ा, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए और बीजेपी से उन्हें लुधियाना का टिकट दे दिया गया और चुनाव में वो हार गए। चूँकि बीजेपी का पंजाब में उतना आधार मजबूत नहीं है, तो जैसा एक्सपेक्टेशन था और रवनीत सिंह बिट्टू हार गए। और 2 महीना पहले वो एक ठौर की तलाश में थे कि हमें एक अच्छा ठौर मिले, क्योंकि कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो किसी की सुनती नहीं है, अपनी मनमानी करती है। और ठीक चुनाव से पहले कांग्रेस के कई प्रवक्ता छोड़ के चले गए, कई प्रांतों के लीडर छोड़ के चले गए। वो सिर्फ इसलिए चले गए क्योंकि वो जो लीडर थे, जो भी छोड़ के चले गए, उनको कुछ कांग्रेस में भविष्य दिखाई नहीं पड़ता था। और देखते थे कि हमारा लीडरशिप ही इतना कमज़ोर है, लीडरशिप ही का विज़न कुछ नहीं है और एक मुडियल लीडरशिप है। तो वो सब और अपनी बात लीडरशिप तक पहुंचाने में उनको काफ़ी समय लगता था। तो ये सब चीज़ को देखते हुए कुछ प्रवक्ता, कुछ नेता छोड़ के चले गए। उन नेताओं में रवनीत सिंह बिट्टू का भी एक नाम था, जो एक सुरक्षित ठौर की तलाश में वो बीजेपी में आए और बीजेपी ने उन्हें अपनाया। चूँकि बीजेपी को भी वहाँ पे पंजाबी चेहरे चाहिए, जो पगड़ी बांधते हों उस तरह के पंजाबी चेहरे चाहिए, जिसको जट पंजाबी भी कहते हैं। तो उस तरह के चेहरे चाहिए थे जो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के आधार को मजबूत कर सकें, वहाँ एक बेस बना सकें। तो इसलिए बीजेपी ने उनका स्वागत किया, उन्हें लुधियाना से टिकट दिया और वो हार गए। लेकिन आज उनको मंत्रिमंडल के लिए बुलावा आ गया। तो इसे कहते हैं मुकद्दर का सिकंदर। 2 महीना पहले जो आदमी अपने एक ठौर की तलाश में था कि उसे कांग्रेस में अपना भविष्य अंधकार में दिखाई पड़ता था, और इसी कारण वो बीजेपी में आए और बीजेपी में हार गए। हारने के बावजूद भी मोदी जी ने उन पर विश्वास दिलाया, क्योंकि वो यंग हैं और काम करने का मादा है। और कांग्रेसी होते हुए भी उनका जो विज़न है पंजाब के प्रति या देश के प्रति, वो काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अच्छा, मेरे ख्याल से देश के हित के बारे में सोचने वाले हैं। नहीं तो जनरली कांग्रेसी का जो विज़न होता है वो देश के हित के बारे में नहीं होता है, अपना पॉकेट कैसे गर्म हो इसके बारे में सोचते हैं। तो ये सब चीज़ को देखते हुए मोदी जी ने उन्हें अपने यहाँ बुलाया, लड़वाया और उनको जिता नहीं सके, वो हार गए। लेकिन मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल करके उन्हें एक मौका दिया गया है, उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया गया है कि आप परफॉर्म कीजिए और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कीजिए। अब देखना है वो अपने काम में कितने सफल हो पाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस के एकमात्र सांसद थे। जब वो किसान आंदोलन चल रहा था तो वो वहाँ पे गए थे। किसानों को अपना समर्थन जताने के लिए गए थे। लेकिन वहाँ पे उनको जिस तरह से हेकल किया गया, और वो वहाँ पे देखे कि वहाँ खालिस्तानी तत्व, उस किसान आंदोलन में काफ़ी खालिस्तानी तत्व बैठे हुए हैं। तो इस चीज़ को वो बाहर आके मीडिया से इस चीज़ को बताया कि वहाँ खालिस्तानी तत्व काफ़ी आ गए हैं, उन्हें बाहर से फंडिंग हो रही है। तो ये चीज़ मीडिया में बोलने वाले एकमात्र कांग्रेसी सांसद थे, और जिसके कारण उन्हें हेकल भी किया गया वहाँ पे। खैर वो वहाँ से आ गए, और इतना हिम्मत रखना, इतना सच बोलने की हिम्मत रखना, ये मामूली बात नहीं है। तो इसी चीज़ का शायद उनको इनाम दिया गया और मोदी ने उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। अब देखने का विषय ये रहेगा मोदी जी उन्हें कौन सा मंत्रालय दे रहे हैं और उनसे क्या काम करवाना चाहते हैं। और उनके प्रति तो काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी डालने वाली है, क्योंकि जट सिख नेता पंजाब में बीजेपी की तरफ से कोई मजबूत नेता नहीं है।
तो मुझे लगता है रवनीत सिंह बिट्टू के रूप में उनकी एक तलाश, बीजेपी की तलाश पंजाब में एक अच्छे नेता के लिए पूरी होनी चाहिए। और चूंकि मोदी मंत्रिमंडल में उनको जगह मिला है तो उनको अपने को परफॉर्म करने का, अपना टैलेंट साबित करने का उनको बहुत सारे मौके मिलेंगे। और उम्मीद करता हूँ इन मौके पे वो खरे उतरेंगे, क्योंकि यंग है, काफ़ी समय है उनके पास में और वो मेहनत कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिलहाल इतना ही दोस्तों, और मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।